कभी आपने नोटिस किया है कि बॉलीवुड ने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो सालों बाद भी याद रहती हैं, जबकि बाकी फिल्में थिएटर से निकलती दिमाग से भी निकल जाती हैं। क्या रीजन सिर्फ एक्टिंग है, या फिर वीएफएक्स, या फिर नेशनलिज्म? नहीं, मेरे हिसाब से डिफरेंस एक ही चीज क्रिएट करता है, और वो है राइटिंग का रियलिज्म। मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर फिल्म लिखते वक्त बॉलीवुड बार बार एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक करता है। वो गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऑर्डिनरी लोगों को एक ही लेंस से देखने लगता है, और जैसे ये डिस्टिंक्शन खत्म होता है, फिल्म का मैसेज भी खोखला लगने लगता है। देखो, ब्रॉडली मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो फिल्में हैं, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी वो है जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड होती है, जैसे बॉर्डर, एलओसी कारगिल, या दूसरी वॉर फिल्में। इन फिल्मों का फाउंडेशन रियलिटी होता है। हाँ, सिनेमैटिक लिबर्टी होती है, कुछ डायलॉग्स ड्रामेटिक होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फिक्शनल होते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि ये कहानी एक रियल कॉन्फ्लिक्ट से निकली है, इसलिए इन फिल्मों का इमोशनल वेट अलग होता है। दूसरी कैटेगरी है प्योर फिक्शन, स्पाई थ्रिलर्स, सीक्रेट मिशंस, इम्पॉसिबल गैजेट्स, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज और लार्जर देन लाइफ हीरोज। इस कैटेगरी में पठान, टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3 और कुछ हद तक वॉर भी आ जाती है। अब मेरी प्रॉब्लम इन फिल्मों के एक्शन से नहीं है। स्पाई मूवीज में एग्जैजरेशन एक्सपेक्टेड होती है। हीरो प्लेन से जंप करे, ट्रेन रोक दे, या 10 लोगों के साथ एक साथ लड़े, ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो जॉनर का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशनल राइटिंग रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि वायरस स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी वीकनेस यही है। ये यूनिवर्स पीस का मैसेज देना चाहता है, लेकिन उस पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए जिस तरह रॉ और आईएसआई के कैरेक्टर्स को लिखता है, वो इमोशनली कन्विंसिंग नहीं लगता। रॉ और आईएसआई दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम फ्रेंडशिप करना नहीं होता। उनका काम अपनी अपनी कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। हर ऑपरेशन ट्रस्ट पर नहीं, सस्पिशन पर चलता है। हर इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है। हर रिलेशनशिप में डाउट होता है। इसी वजह से जब किसी मूवी में दो राइवल एजेंसीज के टॉप एजेंट्स बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, तो कहानी सिनेमैटिक तो लगती है, बिलीवेबल नहीं। और मेरे हिसाब से सिनेमा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बिलीवेबिलिटी ही होती है। ऑडियंस अनरियलिस्टिक एक्शन को माफ कर देती है, लेकिन अनरियलिस्टिक इमोशंस को नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की बेस्ट फिल्में वो नहीं है जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन दिखाती हैं, बल्कि वो हैं जो इंसान और सिस्टम के बीच का डिफरेंस समझती हैं। और इसी पॉइंट पर मुझे लगता है कि वीर ज़ारा और गदर जैसे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये फिल्में कभी भी ये प्रिटेंड नहीं करती कि गवर्नमेंट्स एकदम से बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं, या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमोशंस के बेसिस पर अपना काम छोड़ दिया है। इन फिल्मों का फोकस किसी डिप्लोमेटिक फैंटेसी पर नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ पर है। चलो पहले वीर ज़ारा की बात करते हैं। बहुत से लोग इस फिल्म को सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट्स और लोगों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करती है। वीर एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर है और ज़ारा पाकिस्तान से है, लेकिन उनकी लव स्टोरी किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू डेवलप नहीं होती। वीर पाकिस्तान किसी सीक्रेट मिशन पर नहीं जाता, वो एक लवर के रूप में जाता है। यहाँ राइटर एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है। वो हीरो को उस वक्त सोल्जर से पहले इंसान बनाता है, और इसी वजह से ऑडियंस उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाती है। फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम, लीगल प्रोसेस और ब्यूरोक्रेसी से है। वीर जेल में इसलिए नहीं रहता क्योंकि हर पाकिस्तानी उसका दुश्मन है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। और फिर रानी मुखर्जी का कैरेक्टर आता है जो ना इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ना पाकिस्तान को। वो सिर्फ जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। वो एक लॉयर है जो एक इंसान के लिए इंसाफ चाहती है। यही राइटिंग की मैच्योरिटी है। फिल्म ऑडियंस को ये नहीं बोलती कि सब कुछ परफेक्ट हो गया। वो सिर्फ इतना बोलती है कि बॉर्डर्स के दोनों तरफ इंसान रहते हैं, और कभी कभी एक इंसान
दूसरे इंसान के लिए स्टैंड ले सकता है। इसीलिए वीर ज़ारा का पीस मैसेज नेचुरल लगता है, फोर्स नहीं। अब अगर हम गदर एक प्रेम कथा की बात करें तो उसका टोन बिल्कुल अलग है। बैकग्राउंड पार्टीशन का है, जहां वायलेंस, माइग्रेशन और दर्द अपने पीक पर था। तारा सिंह और सकीना की कहानी इसी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी के बीच चलती है, लेकिन फिर भी फिल्म एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन मेंटेन करती है। तारा का मोटिवेशन पॉलिटिक्स नहीं है, उसका मोटिवेशन अपनी फैमिली है। वो किसी आइडियोलॉजी के लिए पाकिस्तान नहीं जाता, वो अपनी वाइफ और अपने रिश्ते के लिए जाता है। फिल्म में पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले करते हैं, बॉर्डर भी डेंजरस है, मिलिट्री भी अपना काम कर रही है, लेकिन साथ ही कुछ आम लोग भी मिलते हैं जो इंसानियत दिखाते हैं। ये बैलेंस ही स्टोरी को बिलीवेबल बनाता है। अगर हर पाकिस्तानी कैरेक्टर विलेन होता तो स्टोरी कार्टून लगती, और अगर हर इंस्टीट्यूशन फ्रेंडली होता तो स्टोरी अनरियलिस्टिक लगती। गदर इन दोनों एक्सट्रीम से बचती है, इसलिए ऑडियंस इमोशनल इन्वेस्टमेंट करती है। और इसी कंपैरिजन में मुझे लगता है कि वायरस बाय यूनिवर्स कई जगह शॉर्टकट ले लेता है। वह इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड होने के बजाय स्क्रीन प्ले उसे अज्यूम कर लेता है। जब ऑडियंस को ट्रस्ट अर्न होता हुआ नहीं दिखाई देता तो क्लाइमैक्स चाहे जितना भी ग्रैंड हो, इमोशनल इंपैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्पाई ऑनर की जानी ट्रस्ट इश्यूज, बिट्रेयल, मॉरल डायलेमास और सैक्रिफाइस होते हैं। अगर दो राइवल सिस्टम्स के कैरेक्टर्स एक दो सीन में इमोशनली अलाइन हो जाएं, तो सस्पेंस और रियलिज्म दोनों वीक हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में बॉलीवुड को इंडिया पाकिस्तान पर और मैच्योर स्टोरी लिखनी है, तो सबसे पहले उसे ये समझना होगा कि पीस का मैसेज तभी पावरफुल लगता है जब कॉन्फ्लिक्ट भी रियल लगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियल है तो पीस भी आर्टिफिशियल लगेगी, और अगर कॉन्फ्लिक्ट जेन्युइन है तब एक छोटा सा ह्यूमन जेस्चर भी ऑडियंस को डीपली टच करता है। और अगर एक मूवी है जिसने मेरे हिसाब से इस बैलेंस को सबसे अच्छे तरीके से अचीव किया है, तो वो है बजरंगी भाईजान। बहुत से लोग इस फिल्म को इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप की मूवी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है। ये फिल्म असल में ह्यूमैनिटी की मूवी है। इस मूवी का हीरो ना रॉ का एजेंट है, ना आर्मी ऑफिसर, ना पॉलिटिशियन, और ना ही कोई सुपर स्पाई। वो एक नॉर्मल आदमी है, पवन कुमार चतुर्वेदी। तो शायद इसी वजह से ऑडियंस उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेती है। जब मुन्नी पाकिस्तान से इंडिया आ जाती है तो स्टोरी का ऑब्जेक्टिव किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि एक छोटी सी बच्ची को उसके घर तक पहुंचाया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि मूवी कभी भी ये क्लेम नहीं करती कि बॉर्डर खत्म हो गए या दोनों कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस एकदम दोस्त बन गए। बॉर्डर अब भी है, वीजा की प्रॉब्लम अब भी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ आम लोग इंसानियत दिखाते हैं। पाकिस्तान में चांद नवाब जैसे कैरेक्टर पवन की मदद करते हैं, लेकिन वो किसी एजेंसी की तरफ से नहीं करते, वो एक इंसान होने के नाते करते हैं। और यही राइटिंग का मैजिक है। राइटर इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस ही रहने देता है और इंसान को इंसान। मुझे लगता है कि बॉलीवुड की बहुत सी इंडिया पाकिस्तान मूवीज इसी पॉइंट पर स्लिप कर जाती हैं। वो पीस का मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देती हैं। और जब रियलिटी सिंप्लीफाई हो जाती है तो मैसेज भी कमजोर हो जाता है। पीस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि स्ट्रैटेजिक राइवलरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पीस का मतलब ये भी नहीं होता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम छोड़कर इमोशनल डिसीजन लेने लगे। रियल पीस तब होती है जब दोनों देश अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, और आम लोग एक दूसरे को सिर्फ नेशनैलिटी के बेसिस पर जज ना करें। मुझे लगता है बॉलीवुड फ्यूचर में अगर और मैच्योर इंडिया पाकिस्तान स्टोरीज लिखना चाहता है तो उसे एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट्स की तरह लिखो, आर्मीज को आर्मीज की तरह, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह, और सिविलियंस को सिविलियंस की तरह। इन चारों को एक ही कैटेगरी मत बनाओ। अगर एक रॉ ऑफिसर है तो उसके डिसीजन उसकी ट्रेनिंग और ड्यूटी से इन्फ्लुएंस होंगे। अगर एक आईएसआई ऑफिसर है तो उसकी प्रायोरिटीज भी उसके इंस्टीट्यूशन के हिसाब से होंगी। लेकिन अगर एक टीचर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर या म्यूजिशियन है तो उसके इमोशन
नेचुरली अलग होंगे। इसी डिफरेंस से रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और रियलिस्टिक पीस दोनों पैदा होते हैं। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती जब कोई मूवी नेशनलिज्म दिखाती है। नेशनलिज्म और हेट्रेड एक ही चीज नहीं होते। अपने देश से प्यार करना और दूसरे देश के आम लोगों को इंसान समझना, ये दोनों एक साथ पॉसिबल है। इसी तरह पीस का मैसेज देना भी गलत नहीं है, लेकिन पीस का मैसेज नेविटी के ऊपर बिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर राइटर रियलिटी को इग्नोर करेगा तो ऑडियंस उस इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वीर ज़ारा, गदर और बजरंगी भाईजान जैसे एग्जाम्पल वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग होते गए, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस को लेक्चर देने के बजाय कैरेक्टर्स के थ्रू इमोशन फील कराए। ग्रेट सिनेमा वही होता है जो तुम्हें बताता नहीं कि क्या सोचना है, बल्कि तुम्हें इतना ऑनेस्टली सिचुएशन दिखा देता है कि तुम खुद सोचने लगते हो। और शायद इसीलिए मेरी फेवरेट इंडिया पाकिस्तान मूवीज वो नहीं है जहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन होते हैं या जहाँ सबसे बड़े पेट्रियोटिक डायलॉग बोले जाते हैं। मेरी फेवरेट वो मूवीज हैं जो मुझे याद दिलाती हैं कि बॉर्डर्स पॉलिटिकल होते हैं, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजिक होते हैं, लेकिन उन बॉर्डर्स के दोनों तरफ रहने वाले लोग अपनी फैमिली के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और एक नॉर्मल जिंदगी के लिए जीते हैं। जब सिनेमा इस सिंपल ट्रूथ को ऑनेस्टली कैप्चर करता है तब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो टाइमलेस बन जाता है। और मेरे हिसाब से बॉलीवुड की अगली ग्रेट इंडिया पाकिस्तान फिल्म वही होगी जो ना ब्लाइंड फैंटेसी बेचेगी, ना ब्लाइंड हेट्रेड, बल्कि रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करेगी। वही बैलेंस किसी भी पावरफुल स्टोरी की असली पहचान होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।